कृष्ण की वाणी। बच्चे, अब तुम्हारे बुरे समय का अंत आ चुका है मेरे बच्चे। अब तुम्हारा बुरे समय नष्ट होने वाला है बहुत जल्द, और सुख की प्राप्ति तुम्हें बहुत जल्दी होगी। बहुत जल्द ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारा मन है, वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि तुमने मुझे मना ही लिया है, तुमने मुझे प्रसन्न कर ही दिया। अपनी सेवा से, अपने सेवा के भाव से मैं तुमसे प्रसन्न हो ही गया हूँ। और इस कदर प्रसन्न हो गया हूँ ना कि तुम्हारी जो इच्छा है वो तो मैं पूरी करूँगा ही करूँगा। लेकिन साथ में तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि हमेशा ज़िंदगी भर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। तुम्हारा कान्हा तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, कभी नहीं। कभी कभी तुम मुझसे कहते हो ना कि कान्हा, मैं आपसे इतनी सारी बातें करता हूँ, क्या आप परेशान नहीं होते मेरे सवालों से, मेरे अटपटे सवालों से? तो हाँ, तुम्हारे कभी कभी अटपटे सवाल होते हैं ना, उसका मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों पूछते हो। परेशान तो नहीं होता, लेकिन मैं आश्चर्यचकित ज़रूर होता हूँ कि तुम्हारे मन में ऐसे सवाल उत्पन्न कहाँ से होते हैं। इतने सवाल, इतनी तुम्हारी गहरी सोच, इतनी गहरी सोच में मत जाया करो, मानसिक तनाव में ग्रस्त हो जाओगे। बस जो सामने है उसके बारे में सोचो, जो वास्तविकता है उसमें जियो। क्यों जो चीज़ें नहीं होने वाली हैं, जो घटित ही नहीं होने वाली हैं, उसके बारे में सोच सोच कर खुद भी परेशान होते हो और साथ ही साथ मुझे भी करते हो, तो मत किया करो। लेकिन हाँ, वैसे तुम मुझसे बात करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कहने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद। और सुनो, जो तुम्हारे सपने हैं ना, वो वास्तविकता में बदल जाएंगे। देखना तुम, मेरी कृपा होगी तुम पर, बहुत बहुत कृपा। लेकिन जब सब कुछ मिल जाएगा ना, तो कभी अपनी ज़िंदगी में अहंकार मत लाना, कभी अहंकार मत करना। क्योंकि इंसान को हर एक चीज़ मिल तो जाती है, लेकिन जिस दिन उसके अंदर अहंकार आ जाता है, उसे लगता है कि सब कुछ मैं ही पा सकता हूँ और सामने वाला नहीं, तो सारी चीज़ें जो उसके पास में है ना, वो उससे बहुत दूर चली जाती हैं। मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि दे तो रहा हूँ तुम्हें, लेकिन संभाल के रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरा सिर्फ देने का काम है, संभालना तुम्हें है, बिना अहंकार के। और हाँ, ये मेरा वादा है, अगर तुम्हारे अंदर अहंकार कभी नहीं आया ना, तो बल्कि तुम्हारी बढ़ोतरी होती रहेगी। कभी तुम पीछे नहीं हटोगे, कभी पीछे नहीं आओगे, आगे से आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, और मैं तुम्हें आगे बढ़ाता जाऊंगा। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। ये मेरा वादा है तुमसे, ये मेरे वचन है। और सुनो, जिस क्षेत्र में तुम काम कर रहे हो ना, उस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे बहुत बड़े बड़े अनुभवी हैं। तो उनसे अपनी तुलना मत करो, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करो। जो इंसान हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है ना, हर दिन सीख कर भी वो अगर ये कहता है अपने मन को कि मैंने कुछ नहीं सीखा, मुझे और नया सीखना है, तो वो अनुभवी से बहुत बड़ा हो जाता है। तुम जिस ओहदे तक पहुंचना चाहते हो ना, जिसकी तरह बनना चाहते हो, अरे मैं तो तुम्हें उससे भी कहीं ऊपर लेके जाने वाला हूँ, बहुत ऊपर। बस तुम अपने कार्य में खिलाड़ी बन जाओ, इतने खिलाड़ी बन जाओ, इतने निपुण हो जाओ कि कोई तुम्हें ना टक्कर ना दे सके। और तुम कर सकते हो, तुम बन सकते हो। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, वो शक्ति है, वो सब कुछ है। मैंने देखा है तुम्हें, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर विनम्रता है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम कर सकते हो, मुझे पता है। तो मैं तुम्हें वहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ। तुम्हारी नज़र कहाँ इस पर टिकी हुई है? बल्कि अगर कुछ करना है तो अपने कार्य में मेहनत करो, खिलाड़ी बनो। इस कदर खिलाड़ी बन जाओ कि कोई तुम्हें टक्कर ना दे पाए। वहाँ तक लेकर मैं तुम्हें जाऊँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। कोई ऐसा इंसान है जो तुमसे झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और उसे लगता है कि तुम उसकी बातों में आ गए हो, लेकिन तुम्हें सब पता है, तो वो इंसान तुम्हें नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि ऐसा इंसान ऐसे रिश्ते को खो देगा जो रिश्ता सिर्फ उसी के लिए था, जो उसका हर पल, हर वक्त, हर घड़ी में साथ देता था। लेकिन वो ऐसे रिश्ते को ठुकरा रहा है, अपनी गलतियों से, अपने लालच से, अपनी कुछ चीज़ों से। उसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब तक उसके समझ में आएगा ना, तब तक तुम बहुत आगे बढ़ चुके होगे और वो अपने जीवन को ख़राब कर लेगा, बिल्कुल बुरी तरह नष्ट कर लेगा। पर क्या ही करे, ऐसी सोच है उस इंसान की कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तुम अभी समझाने भी जाओगे ना, तो वो इस कदर घिरा हुआ है ना नकारात्मकता में, अपने लालच में, लोभ में, अहंकार में, कि वो तुम्हारी बातों पर गौर नहीं करेगा, तुम्हारी बातों को नहीं समझेगा। उसको बस एक समय ही समझा सकता है, और वो समय जल्द ही आएगा। जल्द ही उसके जीवन में समय आएगा जब वो समझेगा, जब उसे ठोकर लगेगी
और ऐसे इंसान तभी समझ पाते हैं जब उन्हें ठोकर लगती है, तभी उन्हें अकल आती है। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे घर में आता है ना, या कोई तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, तो उनका आशीर्वाद लिया करो। कैसे भी हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे, उनका आदर सत्कार करना तुम्हारा फ़र्ज़ है मेरे बच्चे। अगर वो अहंकारी भी है ना, तो तुम्हारा झुक जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारे झुक जाने से ना तुम कई गुना ऊपर उठ जाओगे मेरे बच्चे। और अगर वो तुम्हारे खिलाफ भी है ना, तुम्हें अगर वो आशीर्वाद भी नहीं देते ना, तो कहीं ना कहीं उनके मन पर बोझ रहेगा तुम्हारे लिए। तुम देखना, उन्हें अपनी गलतियों का एक ना एक दिन एहसास ज़रूर होगा। लेकिन तुम अपना अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार कभी मत छोड़ना, अपने संस्कार कभी मत छोड़ना, कभी मत बदलना किसी के लिए भी। क्योंकि यही संस्कार है मेरे बच्चे जो तुम्हारे बुरी परिस्थितियों में तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। क्योंकि यही चीज़ें हैं मेरे बच्चे जिससे कई लोग तुमसे प्रेरणा लेते हैं, कई लोग तुमसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। और तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे कितने लोगों की ज़िंदगी में ना खुशियाँ आई हैं, और कितने ही लोगों को तुमने रोटी पानी का जुगाड़ कर दिया है। बिना किसी सवाल जवाब के तुमने किसी की भूख को मिटाया है। तुमने इतना कुछ किया है, तो फिर इतने सवाल, इतना कुछ क्यों तुम्हारे मन में? क्या सब कुछ भूल गए हो? अपने आप को भूल गए हो? तुमने कान्हा बन के दूसरों की ज़िंदगी को रोशन किया है, तुमने सबकी खुशियों को लौटाया है तुमने। तो फिर इतना शक, अपने लिए इतने सवाल क्यों मेरे बच्चे? ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो। तुम्हारा अच्छा व्यवहार ही तुम्हारा अस्तित्व है, तुमसे है, सब कुछ तुमसे है मेरे बच्चे। और मैं तुमसे इसी वजह से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि तुमने हमेशा सबका अच्छा ही किया, सबका अच्छा सोचा है तुमने। और कदापि तुम कुछ भी गलतियाँ नहीं करोगे, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करोगे। कभी तुमने गौर किया है, जो लोग गलत काम करते हैं ना, वो अकेले हैं, उनकी ज़िंदगी में ना कोई भी नहीं उनके साथ। उनके पास अगर कोई जाता है ना, तो सिर्फ मतलब के लिए जाते हैं, सिर्फ मतलब के लिए। और जो लोग तुम्हारे पास आते हैं ना, तो वो लोग तुम्हारा प्यार पाना चाहते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी आदत को जानते हैं, इसलिए वो तुम्हारे पास आते हैं, वो तुम्हारा सम्मान करते हैं। तो ये जो फ़र्क है ना मेरे बच्चे, उनमें और तुम में, तो इस फ़र्क को क्यों मिटाना चाहते हो तुम? तुम्हारे अंदर इतने गुण हैं और तुम्हारे गुणों ने तुम्हें आगे बनाया है, इतना तुम्हें आगे बढ़ा दिया है, इतना कुछ तुम्हें दिलवा दिया है। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ चुके हो, तुम्हें पता है? जो तुम्हारे मुख पर प्यारे प्यारे शब्द निकलते हैं ना, अगर कुछ लोग तुम्हारे बारे में 100 बुरी बातें भी कहते हैं ना, तब भी वो तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारे मुख पर गलत नहीं कर सकते। बल्कि तुम्हारे जो शब्द हैं ना, वो इतना लोगों को आकर्षित कर देते हैं ना, तुम्हारे बोल जो है ना, वो इतना आकर्षित कर देते हैं कि लोग तुम्हारी ओर कभी कुछ गलत सोच ही नहीं पाते। तो डर कर ज़िंदगी मत जियो, बल्कि हिम्मत से ज़िंदगी जियो। जैसे थे वैसे रहो, किसी के लिए कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और डरना क्यों? डरना नहीं है तुम्हें, तुम निडर हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम बेपरवाह जीते हो। क्योंकि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड नायक जो है, तुम्हारे साथ कान्हा जो है, तुम्हें डर किस बात का है? तुम जैसे थे वैसे रहो, किसी के लिए भी कुछ भी बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कोई ऐसा इंसान है जो तुमसे बहुत दूर है और उसकी तुम्हें काफ़ी दिनों से याद आ रही है ना? बहुत दिन हो गए ना उससे बात किए हुए, बहुत दिनों से तुमने बात नहीं की। तुम्हें कभी कभी उनका आभास भी होता है, कभी कभी उनकी याद भी आती है, और कभी कभी वो लोग तुम्हें सपने में भी दिखाई देते हैं, मुझे पता है। क्योंकि वो लोग भी ना तुम्हें याद कर रहे हैं मेरे बच्चे, इस वजह से तुम्हें उनकी और ज़्यादा याद आती है। तुम तो याद कर ही रहे हो, लेकिन वो भी तुम्हें रोज़ याद करते हैं। इस वजह से ना बस वो तुम्हें सपने में दिखाई दे जाते हैं, तुम्हें कभी कभी आभास हो जाता है, बस इस वजह से। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।